विजयादशमी की समस्त सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बुराई पर अच्छाई की जीत है, धर्म की विजय है अधर्म पर। रावण के लिए बार बार हम प्रतिवर्ष इसीलिए जलाते हैं, हमें ये स्मरण बना रहे। हमारे सनातन धर्म में व्यक्ति का आचरण और व्यक्ति का ज्ञान, इन दोनों का सामंजस्य हो, वही व्यक्ति लोक पूज्य बन सकता है। बहुत लोग ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन यदि उनका आचरण उस ज्ञान के मेल के अनुरूप नहीं है तो वो पाखंड कहलाएगा। और सनातन धर्म में पाखंड करने वाले व्यक्ति के लिए कभी क्षमा नहीं मिलती। रावण का चरित्र दोहरा व्यक्तित्व था, उसका पाखंड था। जो लोग महात्मा कहते हैं वे कुपड़ हैं और उन्हें अध्ययन की आवश्यकता है। मेरी सभी विप्र बंधुओं से भी निवेदन है, आप जो महात्मा कहते हैं रावण, उन हमारे ब्राह्मणों से, बंधुओं से अनुरोध है कि अध्ययन करें। एक बलात्कारी, धर्म विरोधी के लिए सनातन धर्म में कहीं कभी कोई स्थान नहीं। जो उसके लिए वेदज्ञ और शास्त्रज्ञ कहते हैं, तो मेरा ये मानना है कि अज्ञानी के लिए तो क्षमादान मिल भी सकता है, लेकिन जिसको ज्ञान है उसके लिए कठोरतम सजा मिलती है। आईपीसी की धारा है, जो अज्ञानतावश बिना कोई पहले से प्लानिंग किए हुए अचानक हत्या कारित कर देता है, किसी को मार देता है, उसके लिए कम सजा है। लेकिन यदि कोई पूर्व नियोजित प्लानिंग करने के बाद में किसी व्यक्ति की हत्या करता है, उसके लिए कठोरतम दंड मिलता है, क्योंकि उसे ज्ञान है, उसने आवेश में, जल्दबाजी में अपराध नहीं किया। रावण यदि ज्ञानी है तो उसका अपराध और बड़ा है। और बलात्कारी कैसे है? सतयुग में रंभा नलकूबर से मिलने जा रही है। ये नलकूबर और मणिग्रीव कौन है? ये वही कुबेर के लड़के हैं जिनकी श्रीमद् भागवत में कथा आती है। भगवान ऊखल से बंधकर वो दो वृक्षों का उद्धार करते हैं जो ऊखल लीला में, वही नलकूबर और मणिग्रीव हैं। ये कुबेर के लड़के भाई। तो यहाँ ये अलग विषय है। रंभा कुबेर के लड़कों से मिलने जा रही थी, रास्ते में रावण मिले। रावण ने रोक ली। ब्रह्मा ने कहा नहीं रावण, अभी मैं नलकूबर से मिलने जा रही हूं, मुझे मत रोको। रावण ने कहा नहीं, आज तो तुम्हें हमारे ही साथ रहना पड़ेगा, और फिर तुम्हारा कोई नियम धर्म थोड़ी है, तुम लोग तो अप्सरा हो। ब्रह्मा ने कहा देखो रावण, हम अप्सराएं हैं, लेकिन हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। रावण नहीं माना, उसने बलात्कार किया। ब्रह्मा ने बहुत प्रार्थना की, अनुनय विनय की, लेकिन नहीं माना। तब उसने श्राप दे दिया कि इसके बाद यदि तुम स्त्री किसी अन्य स्त्री का स्पर्श इस प्रकार करोगे तो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ये श्राप था रावण। इसलिए मां वैदेही के लिए उसने कभी भी
कुत्सित प्रयास नहीं किया। एक ये महत्वपूर्ण कारण है। बाकी तो वैदेही माँ जगज्जननी सीता जी साक्षात पराशक्ति है। रसात्मिका राम रहस्य मालिनी रसालनी प्रोद्यत केलिशालनी सुधारणी संस्रत सिंधुतारिणी पुनातु मां तारिणी विश्वतारिणी। इसलिए रावण को जो महात्मा कहते हैं वे अज्ञानता से भरे हुए हैं। एक निकृष्ट और पतित कुलभ्रष्ट कुलांगार के लिए समाज में कहीं कोई सम्मान का कोई स्थान नहीं है, ना किसी वर्ण या समाज से उसका संबंध रहता है। जैसे आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती, ऐसे ही राक्षसों की कोई कुल और जाति नहीं, उनका अपना कुल है। अतः ये जो नवयुवक गीता पढ़ते नहीं है, गायत्री का अध्ययन नहीं है, रामायण से वास्ता नहीं है, केवल जय परशुराम करने से होगा क्या? थोड़ी ब्राह्मणों की यदि इज्जत और प्रतिष्ठा का ध्यान है तो मर्यादा में रहना सीखिए। आप सभी से यही मेरी प्रार्थना है। सियापति रामचंद्र